बाबूजी याद नहीं आया, नाम याद नहीं आया। अच्छा, बाबूजी को नाम याद नहीं आए थे कि बद्रीनाथ केदारनाथ के। अच्छा, तो पूछने आए थे। अच्छा, द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम अब भूल जाते हैं बाबूजी। हमको, मेरे को स्पेशली, वैसे सभी को घर में, बाबूजी को देख के पता है क्या फील होता है कि देखो बुढ़ापा सबका आना है, ठीक है। हमारे बाबूजी का एक फ़ोटो दिखाऊंगी मैं, उधर है। एंड वो तो चलो बहुत जवानी का फ़ोटो है, पर जब मैं भी 25 साल 26 साल की थी तब भी हमारे बाबूजी एकदम कड़क थे। मतलब पिछले 8 साल से पहले तक भी कड़क ही थे, अभी एकदम अब झटक गए, ठीक है। तो ऐसा होता है बुढ़ापा कि है ना, आदमी जो है जब तक उसके हाथ पांव चलते हैं तब तक तो वो बहुत पावर में रहता है। अभी बाबूजी की पावर एकदम ख़त्म हो गई है, मतलब ज़ीरो हो गई है पावर। इनफैक्ट आज सुबह मेरे पास आए, मैं बाहर ही बैठी थी, मैं सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, मेरे पापा उठते हैं, बाबूजी उठते हैं, ये लोग सब थोड़ा सोते रहते हैं, छुट्टियाँ भी चल रही हैं। तो वो नहा लिए, नहा के कमीज़ लेके उनकी शर्ट लेके मेरे पास आए, कमीज़ पहना दे। और मैं नहीं पहनाती ना, तो कभी कभी अभी हूँ इसलिए मेरे पापा पहनाते हैं उनको ये शर्ट वर्ट पहनानी पड़ती है, मतलब ऐसा उनका हाथ अब मुड़ता नहीं है पीछे। तो अब उनके लिए लाइफ थोड़ी सी ना टफ़ हो गई है, मुश्किल हो गई है लाइफ उनके लिए, कि हाथ नहीं मुड़ता, कपड़े नहीं पहने जाते, है ना, दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो लाइफ बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर ओल्ड एज। तो ना सबको अपने कर्म ये सोच के करने चाहिए कि सबका बुढ़ापा आएगा भाई। भगवान की दया से हमारे बाबूजी की तो बहुत अच्छे कर्म है, और बाबूजी बहुत बढ़िया दिन भर घर में चलते रहते हैं, वो उधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, सबकी चिंता भी करते हैं कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। हैं, दुकान पे बैठे होंगे ना लोग तो भी बोल देंगे उनको बुलाओ घर पे, उनको बुलाओ, दुकान पे बैठा आदमी दुकान चलाएगा कि नहीं चलाएगा। तो दुकान वाले आदमी को भी घर पे आओ। तो ऐसा है उनका। और अभी उनके माइंड में अचानक से बस दिन भर यही चलता रहता है, मतलब उम्र हो गई ना, तो अब बातें करते रहते हैं वो अपने जाने की, खुद की जाने की। हम कहते हैं बैठे रहो बाबूजी, क्या दिक्कत है आपको क्या दिक्कत है, बैठे रहो ना। जब भगवान का आता है तभी आता है ना, सबका आता है टाइम, आपका जब आएगा तब आ जाएगा। पर होता ये है कि अंदर से ना ऐसा, आप खुद सोचो एक दिन अपनी आंखें बंद करके बैठो और दिन भर आंखें बंद करके रहो, तो कैसा फील होगा उस दिन। एक्सपेरिमेंट करना किसी दिन, अगर आपके पास टाइम हो तो। मेरे पास तो नहीं है ना, क्योंकि ये टाइम तो सबका आना है जब सबको आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। मुझे तो अभी से दूर का दिखना कम हो गया है, लिटरली मैं ऐसे करती हूँ, मेरे को दूर का नहीं दिखता, पतले पतले शब्द नहीं दिखते, जो कि पहले दिख जाते थे, अब पतले शब्द नहीं दिखते, तो अब बड़ा अजीब लगता है। इनफैक्ट पास के पतले शब्द भी अब नहीं दिखते, तो अब और भी अजीब लगता है। ऑल्दो मैं चश्मा नहीं लगा रही, मैं लगाना नहीं चाहती यार, मैं ऑलरेडी डार्क सर्कल थोड़े थोड़े हैं और या गड्ढे और पड़ जाएंगे। मैं सोच रही हूँ चलने दो काम, मीका से पढ़ा लेते हैं, नहीं तो आजकल तो अच्छा ऑप्शन है, फ़ोटो खींच लो, जूम करके पढ़ लो। तो भाई अपने कर्म यही सोच के करो कि बुढ़ापा भी आएगा, उसके बाद भगवान के पास भी जाना है। अभी इस बार बाबूजी को देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बाबूजी बहुत ज़्यादा अभी इनोसेंट हो गए हैं, वो बहुत इनोसेंट, ऐसे इनोसेंट वो पहले नहीं थे। बाबूजी से डरते थे हम सारे के सारे। अभी तो बाबूजी से बराबर की भी बजा लेते। बराबर की क्या बजाते हैं यार, वो दिन भर ही उनके यही काम किए ना, मैं कब जाऊँगा। अभी क्यों, मतलब पर उनके माइंड में यही चढ़ा हुआ है बस, पता नहीं क्यों ऐसा, जबकि बढ़िया अच्छा चल रहा है उनकी ज़िंदगी एकदम बढ़िया। मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी मम्मी खूब बढ़िया सेवा करते हैं उनकी। दिन भर आप देख ही रहे हो, घूमते रहते हैं बस पूरे घर में। बस उनको बाहर नहीं, रेलिंग पे थोड़ा जाने के लिए मना करते हैं कि मत जाया करो, तो वो खुद ही नहीं जाते, बैठ जाते हैं। है मायशा, बाबूजी से क्या बातें करी तूने? मायरा दिखा ना, आईब्रो दिखा, तेरी आईब्रो दिखा वाली। हाँ मायरा, कट दिख रहा है, ये मायरा है। तो मायरा क्या बातें क्या करती है तू बाबूजी से? तो एक बार भी बैठ के बात नहीं करती, बाबूजी के साथ बैठ के बातें क्या करना। कि बोल, मैं तो पूरी बनियान नहीं ले सकती, इधर आया आके बोल। मुझे मीका दीदी के साथ खेलने में मजा आता है। हाँ, मुझे तो घर के बड़े बूढ़ों के साथ बैठ के भी बातें क्या करो थोड़ी देर। कि बाबूजी से पूछा करना, बाबूजी कैसे हो आप, बाबूजी कैसे हो, मैं उनके बस ये पूछ के आती हूँ उनसे। अभी नहीं ऐसे नहीं, उनसे बातें क्या कर बाबूजी साथ। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम पूछना आए थे अभी, उनको एक ज्योतिर्लिंग भूल गए थे वो। ज्योतिर्लिंग मतलब ये नहीं पता तुझे? हाँ, काशी में विश्वनाथ विराजे। नहीं,
सेकंड में हम तो रामेश्वरम, ये नहीं आता हमें। सेकंड में ये सब नहीं पता। हम सेकंड में है। सेकंड में, अच्छा कोई बात नहीं, चल मैं सिखा दूंगी। अब कितने क्लास में आना चाहिए हमें ये क्लास में नहीं आता है, ये पेरेंट्स सिखाते हैं, दादा दादी नहीं सिखाते हैं, सिखाया, मम्मा सिखाएगी। नहीं सिखाया। ये तीसरी बार आ गए बाबूजी, है ना। बैठते नहीं है एक जगह, एकदम बैठते नहीं है, दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हैं हमारे बाबूजी। देखना अभी क्या बोलेंगे। हाँ बाबूजी, मैं का सीधी बजा। हाँ क्या हुआ? अरे कौन है देखना। मैं हूँ और मीका है। हाँ नहीं, मैं अनुपम। अनुपम, नानी दुकान गई है, मम्मी तो दुकान की है। अनुभव समझ देखा लिया उन्होंने आप। देखा, मायरा मायशा दोनों ही बाहर बैठी हैं, दोनों बाहर बैठी हैं, बाहर बैठी हैं। हाँ बिकाट कौन है उधर? मायरा है, बैठी रहने तो बाबूजी, मोबाइल में शांति से बैठी थोड़ी देर। दोनों की शक्ल एक जैसे दिखती थी, तो पहचान भी नहीं आती बाबूजी को। हमारे बाबूजी ना हमारे मम्मी के बिना नहीं रह सकते भैया, मतलब मम्मी तो चाहिए ही उनको घर में। इधर उधर घूम रहे अभी भी। अब मम्मी दुकान जाए कि इनको संभाले। अब ना पता है एक चीज़ और है, उनके माइंड में ना चीज़ें प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है कि माशा बोलना चाहता है, जैसे तो ऐसे करते हैं वो, ऐसा मतलब गर्र गरारी घूमती है उनके माइंड में। आज फुल ब्लॉग बाबूजी को डेडिकेटेड है मेरा ये। यार जितने खतरनाक थे उतने ही क्यूट हो गए हैं अभी ये। पापा ने बता दिया उनको कि दुकान गई है, तो उनकी ये टेंशन कि दुकान से कब आएगी। व्लॉग तो सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट का बनता है, बाबूजी का ये दिन भर का है। ये उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। कभी कभी तो खुद को सोच के भी होता है कि अपना बुढ़ापा कैसा होगा। लिटरली घबराहट तो होती ही होगी अंदर से यार, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। जब हम बैठते हैं वो हमारे बीच में, ऐसा नहीं है, बैठते हैं वो बीच में बैठ जाते हैं हमारे, हम सब बातें करते रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको ना सुनाई देता, उनको कुछ समझ में भी नहीं आता, लेकिन बैठे रहते हैं हमारी बातों में। लेकिन आप सोच के देखो कि जब हम खुद बूढ़े हो जाएंगे और ऐसे अपने बच्चे बैठे रहेंगे और अपने को जब कुछ सुनाई नहीं देगा, उनकी बातें कुछ नहीं, तो कैसा लगेगा ना। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपका भी आएगा बुढ़ापा, मेरा भी आएगा बुढ़ापा, जैसे उनका आया बुढ़ापा, कुछ कर नहीं सकते। पर एक बस यही है कि हाँ बाबूजी को बहुत प्यार देते हैं हम, हमारे बाबूजी ने भी हमको बहुत प्यार दिया है। लेकिन जब हम देखते हैं ना, अब मैं कैसे बोलूँ कि किसको देखते हैं तो मैं कभी नहीं बोलूँगी, बट आई सीन एंड आई सी कि ऐसे बुज़ुर्ग जो है ना बाहर कहीं भी हैं, पीपल डोंट रेस्पेक्ट देम। जब तक उनके पैसे से प्यार था तब तक, फिर उसके बाद सब, इनफेक्ट बच्चे कहाँ रहते हैं, माँ बाप कहाँ रहते हैं, तो ये थोड़ा सा है ना अच्छी बात नहीं है यार। और इनफेक्ट अभी कहानियाँ तो मैंने कुछ ऐसी भी सुनी जहाँ पे ऐसी कहानियाँ सुनी है मैंने जहाँ पे माँ कभी कुछ महीनों के लिए कहीं एक बेटे के पास रहती है, कभी दूसरे बेटे के पास रहती है। ये आज भी होता है भाई, आज भी होता है। कुछ सोच के देखो, लाइक मेरा पलंग है, मुझे उसी पलंग पे नींद आती है, मेरी अलमारी है, मेरा सामान रखा है, मतलब मेरा समथिंग विच इज़ माइन, उससे मैं कनेक्टेड हूँ, है ना। और सडनली बुढ़ापा आ रहा है धीरे धीरे, और फिर जब वो अपना जो है वो बहू बेटों का हो गया है, एंड फिर उन्होंने अपना एक अलग से अपने को अलग कर दिया है, और फिर अपने को अलग भी नहीं कर दिया, अपने को घर बाहर से ही अलग कर दिया है, इधर उधर अपने को पेंडुलम की तरह झुला रहे हैं, 1 महीना 2 महीना, 1 महीना 2 महीना। कैसा लगेगा, है ना, कितना बुरा लगेगा सोचो। पर ये होता है,
नाम लेना अच्छा नहीं है और किसी के बारे में बोलना अच्छा नहीं है, बट ये सच है, ये सच कहानी है, कहानी नहीं है, सच है। मैं जब तक अपने आप में रहती हूँ, जब तक मुझे पता है कि मेरे बाबूजी तो यहाँ है सेफ़ है, मेरे मम्मी पापा यहाँ है सेफ़ हैं, मेरे सास ससुर का भी जब बुढ़ापा आएगा तो आई नो दे आर सेफ इन माई हैंड्स, ठीक है। मेरा भी आएगा तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट बस संस्कार तो इनको अच्छे दे रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिस आंगन में बहू सास फिरती है उसी आंगन में बहू फिरती है। तो हमारी बेटी जो देखेगी वही वो भी करेगी, जो बच्चे देखते हैं वो वही करते हैं। तो संस्कार ही ऐसे दो ना बच्चों को कि यार आगे चल के थोड़ी सी आपके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट रहे, प्यार रहे, ना कि ये कि सिर्फ पैसे के भूखे रहे वो भी, जैसे कि कुछ रहते हैं पेरेंट्स। आगे देखो, बाकी फिर आगे देखो, दिख रहे हैं आ गए ना। अभी पापा है ना घर पे, तो अभी पापा के आगे पीछे वैसे मेरे पापा से ज़्यादा नहीं, मेरी मम्मी से ज़्यादा कनेक्टेड है वो। मम्मी से ज़्यादा मम्मी संभालती है ना, और पूनम से भी, अनुकूल से भी, इनसे बहुत ज़्यादा है। उस दिन अथर्व के लिए लड़ गए थे मेरी मम्मी से, मैं लेके जा रही थी जो उसको कि अनुपम से नहीं संभलेगा अथर्व, तू जा। ऐसा है उनका बुढ़ापा ऐसे ही होता है भैया। सो देख लो भाई अपने आप, हाँ खुद का बुढ़ापा सही चाहिए तो अपने घर में जो है एनवायरनमेंट ही ऐसा रखो कि बच्चे देख के वही करें ना। एनीवेज ओके, अब हमें तो कल तो जाना है, कल हम चले जाएंगे। कल का और कोटा व्लॉग बनेगा, एंड उसके बाद फिर 5-6 दिन मुंबई व्लॉग बनेंगे, एंड देन सरप्राइज। यार अब ना ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहती यार, पहले पहुंच जाए, क्योंकि कोविड भी आ रहा है, ऐसे आ रहा है कोविड। तो प्लीज़ सब लोगों से विनती है यार, साफ़ सफाई रखो, वापस ये हाथ वाथ धो, है ना। जहाँ जाओ भीड़ में तो मास्क लगा लो, है ना। तो भीड़ में जाओ तो मास्क लगा लो। खुद की तबीयत ख़राब है तो डोंट कंटेमिनेट एनीबडी एल्स, किसी और को मत उससे इन्फेक्ट करो, ठीक है। अपनी तबीयत ख़राब है, अपन ठीक हो जाओ, घर में बैठो, थोड़ा तमीज़ से रह लो यार, वापस मत करो ये सब, मत करना। वैसे तो पता नहीं क्या है, प्रोपेगेंडा है क्या है क्या नहीं है ना। पर पहले वाला तो प्रोपेगेंडा नहीं था, लोग तो मरे हैं ना। सो बी केयरफुल और स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।